सुनसान रास्ता। आर्यन अपनी कार से शहर की ओर जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी और रास्ता अंधेरा और सुनसान था। हाईवे के किनारे लगे पेड़ों की काली परछाइयां किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थी। आर्यन को देर हो रही थी, इसलिए उसने गाड़ी की गति बढ़ा दी। अचानक कार के हेडलाइट्स में एक छाया दिखाई दी। आर्यन ने तेजी से ब्रेक लगाए। कार रुकने से पहले उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के बीच में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा इतना पीला था कि आर्यन को एक पल के लिए लगा कि वह कोई भूत है। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद वह किसी दुर्घटना का शिकार हुई है। वह कार से बाहर निकला और बूढ़ी औरत के पास गया। माई जी, आप ठीक तो हैं? यहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? आर्यन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई भयानक रहस्य छिपा हो। उसने एक धीमी, कर्कश आवाज में कहा, बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूं। क्या तुम मुझे पास के गांव तक छोड़ दोगे? आर्यन को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि रात के इस समय में उस बूढ़ी औरत को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। ठीक है माई जी, आइए बैठिए, उसने कहा। बूढ़ी औरत धीरे धीरे कार में बैठी। उसकी उपस्थिति से कार के अंदर का माहौल और ठंडा हो गया। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से रास्ते पर चल दिया। उसने शीशे में बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल उसकी धुंधली परछाई ही दिख रही थी। आप किस गांव की हैं माई जी? आर्यन ने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने फिर पूछा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी सीट पर अचल बैठी थी, जैसे वह सो रही हो। आर्यन को कुछ अजीब लगा। उसे अपनी गर्दन पर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आर्यन को लगा कि कार के अंदर का तापमान और गिरता जा रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने साइड मिरर में देखा। बूढ़ी औरत की परछाई अब उसकी असली आकृति जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें चमकने लगी थीं और उसका चेहरा भयावह रूप ले रहा था। आर्यन ने अपनी सांस रोकी। उसने तेजी से कार रोकी। जैसे ही कार रुकी, बूढ़ी औरत ने एक भयानक चीख मारी। आर्यन ने घबराकर पीछे देखा। उसकी आंखों के सामने बूढ़ी औरत का शरीर हवा में घुलने लगा था और उसकी जगह एक काली छाया ले रही थी, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोला और बाहर भागा। वह भागता रहा, बिना पीछे मुड़े देखे। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। कार अभी भी वहीं खड़ी थी और उसके अंदर से धीमी लेकिन डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। वह भागा जब तक कि उसे दूर कहीं गांव की रोशनी नहीं दिखी। वह उस दिन रात भर नहीं सोया। उसने कभी उस सुनसान रास्ते पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। उसे आज भी याद है वह काली छाया और वह भयानक हंसी, जिसने उसे एहसास कराया कि कुछ डरावनी चीजें केवल कहानियों में नहीं, बल्कि हकीकत में भी होती हैं।